राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से सरकारी स्कूल में। हम यहाँ पे यार आज बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस की भर्ती अभी चल रही थी, यही याद है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए हम क्या बुक्स ले सकते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है इस वीडियो में, किसी ने भी हमें पैसे नहीं दिए हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि तुम लोगों को एक बात हम बता दें, अब जिस भी कंपनी के साथ हम जुड़ेंगे या फिर हम जिसका भी स्पॉन्सर करेंगे, हम ऑलरेडी बता देंगे कि यार हमने इसके पैसे लिए हैं, वो हम बता रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो ले लेना, ठीक है। हम कोई भी ऐसा तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे आके कि यही बेस्ट है, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर हम यहाँ पे बुक्स की बात करें तो सब लोग बहुत प्यार से समझ लेना एक चीज़, ठीक है। बुक्स के बारे में आज बात कर रहे हैं हम लोग। देखो, तुम लोग हम पे ट्रस्ट करते हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि ये बात पैसे कमाने की नहीं है, क्योंकि एक बार ट्रस्ट ये बना रहेगा तो पैसे तो हम ऑलरेडी कमा ही लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यार कि किस तरीके से हम बुक्स को क्या अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहला बात देखो, बुक्स को जानने से पहले सबसे पहली बात हम ये तुम्हें बता दें कि अब सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा। अब सिर्फ बुक से काम नहीं चलेगा, अब सिर्फ फ्री क्लासेस से काम नहीं चलेगा। हमें ये लगता है कि सिलेक्शन अगर जल्दी चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन पहली बार में हो जाए, तुम चाहते हो सिलेक्शन जल्दी हो जाए, तो तुम्हारे पास एकमात्र तरीका है बैच परचेज करने का। एकमात्र तरीका है बैच परचेज कर लो, क्योंकि वो जो तुम बैच परचेज करते हो, तुम्हारे पास एक टाइम लिमिट के अंदर तुम्हारा सिलेबस खत्म करने के लिए तुम्हें बाध्य कर दिया जाता है, मतलब कि तुम्हें टारगेट दे दिया जाता है। तो बैच परचेज कर लोगे, ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब किसका बैच परचेज करना है ये मेरा कंसर्न नहीं है, ये तुम अपना देखो कौन सा टीचर तुम्हें पसंद है। सबसे पहले हम बात करेंगे गणित की, ठीक है। तो गणित में वही बेसिक टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आते हैं, मतलब समझ रहे हो, हर एक एग्जाम में आते हैं, तो वही बेसिक टॉपिक है। तो अगर तुमने मान लो कहीं से कोई किताब पहले पढ़ रखी है या फिर कोई भी किताब तुम्हारे पास है, तो कुछ भी तुम उस किताब से भी पढ़ के निकाल सकते हो। ऐसा कुछ टफ नहीं होता है इसमें, ऐसा कुछ हार्ड लेवल के नहीं आते हैं चीज़ें, इसमें मॉडरेट ही रहता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो मैथ में उतना ज़्यादा तुम फोकस मत करो, बस ध्यान रहे कि एक बार जब बैच परचेज कर लोगे तो हमें ये लगता है, ये हम पर्सनली अपना बता रहे हैं, तुम लोग अपना देखना, कि बुक की कोई नीड रह नहीं जाती है, ठीक है। जब एक बैच परचेज कर लेते हो तो एक सिलेबस बुक की कोई नीड नहीं रह जाती। क्यों? जब बैच परचेज करते हो उसमें जो मैथ पढ़ाई जाती है उनके रूल्स के तुम नोट्स बना लो, वही तुम्हारी किताब हो गई। अब तुम रूल्स वहां से पढ़ रहे हो, तुम कोई दूसरी किताब लाओगे, उसके अलग रूल्स पढ़ोगे तो तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बैच जब परचेज करते हो तो तुम्हें कोई मैथ की किताब की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक की। तुम्हें जरूरत किसकी होती है? एक प्रैक्टिस बुक की, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है? प्रीवियस ईयर पेपर हो सकते हैं। अब इस चीज में बहुत से लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हें मतलब तैयारी करनी है इसकी, तो गणित के लिए किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऐसा लगता है अब के टाइम पे। बाकी जो अदर एग्जाम होंगे उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं कि अब बुक की नीड नहीं है शायद, क्योंकि जब तुमने बैच अगर परचेज नहीं किया है तब तुम्हें बुक खरीदने की जरूरत है। लेकिन अभी के लिए हमने क्या कहा, जो टाइम बचा है, टाइम को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि तुम्हें बुक परचेज करनी चाहिए, तुम्हें बैच में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो ये हो गया। फिर भी अगर तुम लोग बुक परचेज करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी बुक परचेज करना चाहते हो, तो तुम क्लास नोट्स कर लेना। अब किसी के भी क्लास नोट्स होंगे, क्योंकि आजकल क्लास नोट्स जो लोग भी बना रहे हैं बहुत बेस्ट बना रहे हैं। क्लास नोट्स से तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी, चाहे राकेश यादव सर के ले लेना, चाहे अभिनय मैथ्स के, चाहे गगन प्रताप, ठीक है। अब बात करते हैं यार हम कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, तुम यूट्यूब पे देखोगे, यूट्यूब पे जाओगे तुम, चाहे वो सर्च करोगे कंप्यूटर के बारे में कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े, तो उसमें तुम्हें बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें कुछ 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन पीडीएफ में पड़े रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो। तो तुम कोई भी 2 पीडीएफ ले लेना, ठीक है। इसके लिए क्या करना, 2 पीडीएफ ले लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, 2 पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर अपने फोन में सेव रखना, कोई दिक्कत नहीं, उसी से पढ़ लेना। और एक कोई भी किताब ले लेना। अब किताब का नाम हम इसलिए नहीं बोलेंगे, लूसेंट आती है, बहुत सारी आती है, किताब का नाम हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम पहले शॉप पे जाओ, दुकान पे जाओ और चेक करो तुम्हें कौन सी किताब सही लग रही है, तुम्हें कौन सी किताब से समझ में आ रहा है, वही किताब परचेज करना। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बोल दिया वही जाके परचेज कर ली, ये मत करना। जाओ दुकान पे, देखो जाके कौन सी किताब में तुम्हें समझ में आ रहा है, उस किताब से पढ़ना, ठीक है। तो कंप्यूटर में बस ये हो गया कि 2 पीडीएफ यूट्यूब पे देख लेना, किसी की भी डाउनलोड कर लेना, या तो फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना, और एक किताब, पतली सी किताब आती है, 10 दिन में खत्म हो जाएगी। हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के लिए तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं कोई बुक,
रीजनिंग के लिए हम किसी भी तरीके की कोई बुक रिकमेंड नहीं करते हैं, साफ समझ लो। रीजनिंग के लिए तुम कोशिश बस करो कि ये प्रैक्टिस बुक एक लेके आओ, प्रैक्टिस बुक एक लेके आओ। 6-7 हज़ार क्वेश्चन हो, 6-7 हज़ार नहीं, सॉरी ज़्यादा हो गया, 3,000 तक भी चलेंगे। प्रैक्टिस बुक परचेज करो, क्योंकि रीजनिंग जो तुम पढ़ोगे वो प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। किताबों में जो रूल्स लिखे हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि रूल्स कुछ होते हैं और जो रीजनिंग का वो है समंदर, वो बहुत गहरा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रीजनिंग के लिए कोई ऐसे थ्योरेटिकल बुक या फिर उसके रूल्स के लिए कोई किताब मत खरीदो। रीजनिंग के लिए सिंपल सा फंडा ये अपनाओ कि रीजनिंग तुम करो किससे, प्रैक्टिस बुक से। अब हो सकता है कुछ टॉपिक नहीं आ रहे हो, तो वो टॉपिक तुम यूट्यूब पे देख लेते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं और बहुत डिटेल में लोगों ने बनाए। बाकी अगर बैच परचेज कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ध्यान रखना, रीजनिंग की किताब में पैसा मत फूकना किसी भी कीमत पर। रीजनिंग की किताब खरीदने की जरूरत नहीं है कतई। हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल स्टडीज, मेन किताबें यहाँ पे हमें परचेज करनी है, ठीक है। इसमें 3 सेक्शन है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक और बाकी का जो जनरल अवेयरनेस बचता है, ठीक है। देखो जीके करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो सबसे मेन तो यही है। तो इसमें तुम्हें 2 किताबों की जरूरत पड़ेगी। हमने जैसे पिछले वीडियो में कहा था 30 दिन के बाद, मतलब जब 30 दिन में तुम सिलेबस खत्म कर लोगे तब 2 किताबें खरीद लेना। एक सबसे पहले तो घटना चक्र कंपलसरी है, उससे तो 90% उसी से फंस जाता है। उसके बाद कोई भी ले लेना, दिशा पब्लिकेशन की आती है, अग्रवाल की आती है, कोई भी ले लेना, लेकिन दो पब्लिशर लेना। अब 2 पब्लिकेशन से क्या होगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें ना हो, कुछ क्वेश्चन दूसरी वाली में मिल जाए, तो दोनों को कंबाइन जब करोगे तो कुछ नए क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे और वही नए क्वेश्चन तुम्हारा जो एग्जाम है उसमें पूरे में पूरे नंबर दिलाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए 2 किताबें उसके पहले, मतलब 40, जब एग्जाम को 40-45 दिन बचते हैं तब। स्टैटिक के लिए अगर हम बात करें तो अब इसको तुम पेड प्रमोशन कह दो, कुछ भी कह दो, हमें नहीं मतलब है, बस तुम लोगों के भले के लिए हम बता रहे हैं। यार राकेश भाटी सर ने किताब निकाली थी, येलो बुक थी वो, जो स्टैटिक कवर करती थी। बहुत प्यारी किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर हम कहें उसके लिए, ठीक है। हमें कोई पैसा नहीं मिला इसका, मिलेगा तो बता देंगे। बाकी ये किताब है उसके लिए बहुत बेस्ट, तो तुम ये किताब खरीद सकते हो स्टैटिक के लिए। जर्नल अवेयरनेस के लिए तुम कोई भी एक किताब उठा लेते हो, चाहे लूसेंट उठा लो, चाहे ले लो यूनिक पब्लिकेशन, हो जाएगा। देखो कई केस में क्या होता है, लूसेंट इसमें पर्याप्त होती है। हम बाकी के एग्जाम के लिए नहीं कभी रिकमेंड करते हैं लूसेंट, लेकिन जब तुम तैयारी कर रहे हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो लूसेंट मेरे हिसाब से पर्याप्त किताब होती है। तो किताबें कितनी हो गई अपने पास, गणित की बैच परचेज कर रहे हो तो किताब मत खरीदो, उसके रूल्स बना लो, रूल बुक अपनी खुद की तैयार कर लो, तुम्हें किताब की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस बुक सिर्फ खरीद लो, तो यहाँ पे एक किताब हो गई। दूसरी किताब हो गई कंप्यूटर की, पतली सी किताब आती है, 40-45 रुपए की मिल जाती है। रीजनिंग की कोई किताब नहीं, सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक होती है। जनरल स्टडीज में आपकी 4 किताबें हो जाएंगी, 2 करंट अफेयर्स की, एक स्टैटिक की, एक जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। तो 4 इसकी, एक इसकी, एक ये और 2 ये। अगर तुम यहाँ पे वो नहीं लेते हो, समझ रहे हो, बैच अगर परचेज नहीं करते हो तब जब किताबें खरीदनी हो तो 2 यहाँ पे ले सकते हो। 2, 3, 4, 4, 8 किताबें हो जाएंगी, 8 किताबें हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो हम बात करेंगे फाइनल किताब के बारे में। देखो फाइनल किताब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, अच्छा समझ रहे हो, फाइनल किताब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इन्हीं सब किताबों से चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद जब तुम रिवीजन करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो, एक किताब यहाँ पे रह गई है, वो है जनरल स्टडीज़ की प्रीवियस ईयर पेपर जनरल स्टडीज़ की, लेकिन वो तब लेना जब ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लो तब, ठीक है। वैसे अगर नहीं भी लेते हो तो रिवीजन में और मॉक टेस्ट में और मतलब जब तुम किसी का बैच लेते हो वो लोग जो सीट देते हैं वही पर्याप्त हो जाती है। तो 8 से 9 किताबें लगेंगी, ये पक्का है। मतलब हमने कहा था कि किताबें कम ही रखना, लेकिन 8 से 9 किताबें तो मिनिमम रखनी पड़ेंगी। राम राम, जय हिंद।